नमस्कार दोस्तों। आज लॉकडाउन का 26वां दिन और लॉकडाउन 2.0 का 5वां दिन। बहुत से दोस्त बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 20 अप्रैल जल्दी से आ जाए और कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए और हम वापस अपने कामों में लग जाएं। कुछ लोग बोलते हैं अरे इकोनॉमी का बड़ा बेड़ा गर्क हो चुका है। दोस्तों, 20 अप्रैल से यानी कल से काफी बिजनेस खुल जाएंगे। हमारी इकोनॉमी भी वापस धीरे धीरे अपनी पटरी पर आने लगेगी। लेकिन हमें चीज याद रखनी है कि इन सब के पीछे भागते हुए हम मकसद को न भूल जाएं कि जो मकसद है हमें अपने आप को और अपने परिवार को बचाना है। कहीं ऐसा न हो जाए कि 5 मिनट की जल्दी के लिए या 5 दिनों की जल्दी के लिए हम कुछ ऐसे काम कर बैठें कि जिसकी वजह से हमें लंबे समय तक इसके लिए अपने आप को या अपने उस काम के लिए रिग्रेट फील करना पड़े। दोस्तों, हम जब बात करते हैं कि पैसे, हम जब बात करते हैं वेल्थ, तो क्या होता है ये वेल्थ? वेल्थ मतलब क्या? सिर्फ पैसे कमाना? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका के एक बड़े ही धनवान व्यक्ति एंड्रू कार्नेगी, जब उनका निधन हुआ था उससे थोड़े वक्त पहले उन्होंने यह लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय तक अगर सिर्फ पैसे ही कमाता हुआ यह दुनिया से चला जाए तो शायद उसके जितना गरीब और उसके जितना डिस्ग्रेस्ड व्यक्ति इस विश्व में कोई नहीं होगा, अगर उसने सिर्फ पैसे कमाने के सिवाय, अर्थोपार्जन के सिवाय और कुछ भी अपने जीवन में नहीं किया हो। और ये कहने वाले एंड्रू कार्नेगी कौन थे? मैं आपको सिर्फ कुछ बातें बताता हूं, उससे ज्यादा नहीं, उनके बारे में कि वो कौन थे। एंड्रू कार्नेगी अमेरिकी इतिहास में 20वीं सदी में के शुरुआत के काल में अमेरिकी इतिहास के सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति थे। 1901 में जब एंड्रू कार्नेगी ने कार्नेगी स्टील नाम की उनकी कंपनी जेपी मॉर्गन को बेची थी, उस वक्त उसकी सेल्स वैल्यू, बेचने की कीमत 301 मिलियन यूएस डॉलर्स थी, जो बाद में यूएस स्टील के नाम से मशहूर हुआ। एंड्रू कार्नेगी ने अपने अंतिम समय में 18 सालों में करीब $65 मिलियन
$350 मिलियन फिलैंथ्रोपी के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, अलग अलग संस्थाओं के स्थापना के लिए खर्च किए, जिसकी अगर आज के हिसाब से हम वैल्यूएशन गिने तो वो करीब 65 बिलियन US$ हो सकती है। और 1919 में 83 साल की उम्र में जब एंड्रू कार्नेगी का अवसान हुआ, देहांत हुआ, उस वक्त उनकी नेटवर्थ $10 बिलियन, जो आज के हिसाब से करीब 372 बिलियन हो सकती है, उतनी पूंजी अपने पीछे छोड़ के गए। और इसमें से भी महत्तम पूंजी उन्होंने एंड्रू कार्नेगी फाउंडेशन के लिए छोड़ी हुई थी। एंड्रू कार्नेगी के बारे में एक बहुत अच्छा किस्सा है, जो कहते हैं कि शायद ये किस्से ने उनकी जीवन की राह को बदल दिया था। एंड्रू कार्नेगी लिखते हैं कि एक बार कुछ ऐसा हुआ कि सुबह सुबह एक आदमी मेरे घर के बाहर बड़ा ही शोर कर रहा था। मैं खुद जागा, बाहर गया, देखा तो एक शायद भिखारी जैसा व्यक्ति था। मैंने उससे कहा कि यार इतना शोरगुल क्यों मचाते हो, और अगर भीख ही मांगनी है तो ये क्या वक्त है भीख मांगने का। तो वो भिखारी एंड्रू कार्नेगी से कहता है कि देखिए सर, मैं आपके बिजनेस के बारे में आपको कोई एडवाइस नहीं देता हूं, वैसे मुझे भी मेहरबानी कर आप मेरे बिजनेस के बारे में कोई एडवाइस ना दे। तो एंड्रू कार्नेगी बोलते हैं कि मैंने उससे बोला तुम मेरे बिजनेस के बारे में क्या बोल सकते हो, तुम्हें कुछ अनुभव भी तो नहीं है। तो बोलता है एग्जैक्टली सर, आपको भी मेरे बिजनेस के बारे में कोई अनुभव नहीं है। अगर मैं सुबह 9 या 10 बजे आता तो क्या आप बाहर आते? आई नो हाउ टू मैनेज माई बिजनेस, सो मुझे मत बताइए कि जल्दी क्यों आया। एंड्रू कार्नेगी को यह बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा लगा और बोलते हैं कि मुझे इसकी बातें बड़ी दिलचस्प लगी। तो मैंने उसे बोला ठीक है चल भाई, बोल तुझे क्या चाहिए। बोलता है देखिए सर, मेरा एक हिसाब है, मैं मुफ्त में कुछ भी नहीं लेता हूं, मैं भीख मुफ्त में भी नहीं लेता हूं, बट बोलता है मैं एक ऐसा काम कर सकता हूं जो आप नहीं कर सकते। आप मुझे शर्त लगाएं, और अगर आप यह शर्त हार गए तो आप मुझे $100 देंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट 1890, $100। एंड्रू कार्नेगी ने कहा कि ठीक है चलो, ये करके देखते हैं, मैं भी तो जरा देखूं। आई एम एंड्रू कार्नेगी, अमेरिका के सबसे ज्यादा औद्योगिक साहसिक और सफल व्यक्ति में से एक। मैं ऐसा क्या काम कर सकता हूं जो, ऐसा क्या काम नहीं कर सकता हूं जो तुम कर सकते हो। उन्होंने बोला ठीक है, $100 लगे दाव पे, बता। वो भिखारी कहता है कि सर, मैं अभी साबित कर सकता हूं और अपने आप को सर्टिफाई करवा सकता हूं कि मैं भिखारी हूं, आप नहीं कर सकते। एंड्रू कार्नेगी अपने संस्मरण में लिखते हैं कि मैंने उसे $100 दे दिए तुरंत ही कि नहीं भाई ये काम मेरे से नहीं हो सकता है, मैं तो इतना बड़ा धनवान व्यक्ति हूं, मैं कहां से भिखारी हो सकता हूं।
लेकिन वो कहते हैं कि वो जाते जाते मुझे एक बहुत ही गहरी सोच में डालकर चला गया। मैंने सोचा, हां, शायद मैं अपने आप को सर्टिफाई तो नहीं कर सकता हूं कि मैं एंड्रू कार्नेगी भिखारी हूं, लेकिन क्या यह बात सत्य है कि मैं भिखारी नहीं हूं? बोलते हैं कि इतने पैसे होने के बाद भी अभी भी क्या फर्क पड़ता है, मेरी भीख तो अभी भी जारी है। अभी भी मैं पैसे कमाने के नए रास्ते ही तो खोज रहा हूं। और कोई सर्टिफाई करे कि ना करे, लेकिन मैं इस जगत का एक सबसे ज्यादा समृद्ध व्यक्ति भी आज के दिन में, तो बहुत सी चीजें मेरे पास ऐसी है जो मैं भगवान से आज भी मांग रहा हूं। मैं शांति मांग रहा हूं, मैं अपने मन को आनंद मांग रहा हूं, मैं अपने लिए कुछ समय मांग रहा हूं। क्या मैं भिखारी नहीं हूं? और दोस्तों, हम सब भी जाते हैं भगवान के सामने और एक श्रीफल के सामने 5.25 रुपए के सामने 5.25 लाख रुपए की बात करते हैं, 21 रुपए के सामने 21 करोड़ के बिजनेस डील की बात करते हैं। हम सब भगवान से जो ये बातें करते हैं वो क्या है? सोच के देखिए। उसने बोला कि हां, आज भी उसकी बात तो सही है, क्योंकि अभी भी मेरी मांग, मेरी आकांक्षाएं, मेरी इच्छाएं तो अधूरी ही है। मेरा भीख का पात्र तो अभी तक भरा ही नहीं है। अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पाने के लिए मैं बहुत कुछ खोने के लिए तैयार हूं, और बहुत कुछ खोकर भी वह चीजें आनंद, समय, शांति, मन का विश्वास, परिवार के साथ कुछ लम्हे खरीदने बड़े मुश्किल है। एंड्रू कार्नेगी का जब निधन हुआ, उसके कुछ दिनों पहले ही जो लेखक उनकी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे, उनसे उन्होंने पूछा कि अगर तुम्हें ऊपर वाला एक मौका दे तो तुम एंड्रू कार्नेगी के सेक्रेटरी बन के उसकी आत्मकथा लिखना चाहोगे, कि तुम खुद एंड्रू कार्नेगी बनना चाहोगे और मैं एंड्रू कार्नेगी तुम्हारा सेक्रेटरी बनूं और मैं तुम्हारी आत्मकथा लिखूं? क्या पसंद करोगे? तो उसके सेक्रेटरी ने कहा कि सर, आई एम सॉरी, मैं जीवन में कुछ भी बनूं, एंड्रू कार्नेगी बनना पसंद नहीं करूंगा। मैं बराबर हूं, मैं सही हूं, मैं आपकी आत्मकथा लिख रहा हूं, मैं खुश हूं, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। बोलता है, एंड्रू कार्नेगी पूछता है, क्यों, तुम ऐसे क्यों ऐसा लग रहा है? तो कहता है कि सर, मैं 11 बजे आता हूं, 5 बजे चला जाता हूं। ऊपर वाले की मेहरबानी से आप मुझे इतना तनख्वाह देते हैं कि मैं मेरे परिवार के सभी जरूरतों को पूरी तरह से ठीक से पूरी कर पाता हूं।
हमारे ऑफिस में बहुत से लोग आते हैं, समय पर चले जाते हैं, यहां तक कि हमारे ऑफिस का प्यून भी। परंतु एक आप ही है जिनको 24 घंटे तक अपने काम से फुर्सत नहीं होती है। एंड्रू कार्नेगी ने अपने जीवन के अंतिम समय में जो एक बात लिखी थी वो बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने कहा था कि जिसके जीवन में हास्य नहीं है उसके जीवन में सफल होने की शक्यताएं बिल्कुल नहींवत है। दोस्तों, हम अपने आप को ढूंढे, हमारी खुशियां ढूंढे, हमारी कहां पर सच में हमारी वेल्थ कहां छुपी है उसे ढूंढे। घर वालों के साथ रहें, एंजॉय करें। अगर आप कल से किसी भी व्यवसाय में जुड़े हैं जहां कि आप बाहर जा रहे हैं, तो भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि आपके घर कोई आपका इंतजार कर रहा होगा शाम को कि आप स्वस्थ वापस जाएं। अपनी दौड़ के पीछे घर वालों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को आप किसी भी तरह से कहीं पर कॉम्प्रोमाइज ना करें, उसका ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने गोल को न भूलें कि अभी भी हमें कोरोना से लड़ाई जारी रखनी है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हो सके तब तक घर में ही रहें, मजे से रहें, एंजॉय करें। स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।